हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल टॉक पर। मैं विपिन चौहान आपका इस हिस्टोरिकल टॉक चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर कपिल चौहान। और जो हिस्टोरिकल टॉक जो ये चैनल शुरू करे गए हैं, इसका उद्देश्य है जो हमारे ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग वे से समझाना। ठीक है, तो इसका जो एक उद्देश्य है उसके बारे में गुरुजी आपको बतावेंगे। फिर हम जो है इस चैनल शुरुआत करते हैं, जो अपना माइंड टॉपिक हमारा होगा। नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टॉक चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब की भीड़ भरी दुनिया में आप लोगों के लिए एक नए तरीके से जीएस भी याद होगी और आपको भारतीय इतिहास की जानकारी भी साथ साथ मिलती रहेगी और एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को समझाया जाएगा। डिस्कस वे में आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करते हुए आज भारतीय इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसके बारे में गुरुजी शुरू करेंगे आज की क्लास। जैसा भी गुरुजी ने बताया है कि जो हमारा हिस्टोरिकल टॉक जो है इसका उद्देश्य है आपको हिस्ट्री के बारे में बताना, और जो बच्चे कंपटीशन की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक नए वे से आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। तो गुरुजी बताएंगे इसके बारे में कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे और इनके बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे। तो गुरुजी बताइए। पृथ्वीराज चौहान इतिहास के बहुत ही महानतम शासकों में से एक थे भाई। ये बोल सकते हो आप कि उन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, वे अपने आप में एक पहचान है। पृथ्वीराज चौहान ये अजमेर के जो शासक थे सोमेश्वर चौहान उनके पुत्र थे और बोल सकते हो आप दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक भी थे। इनकी उपलब्धियां इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्धों में याद की जाती है और वे युद्ध हैं त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज त्राइन के प्रथम युद्ध से। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में, जो थानेश्वर और करनाल दो क्षेत्र हैं, थानेश्वर और करनाल। थानेश्वर का जो वर्तमान नाम है आज कुरुक्षेत्र, उन दोनों के बीच स्थित है एक त्राइन, लेकिन इसका नाम फिलहाल त्राइन का नाम बदल कर तरावटी कर दिया गया है। लेकिन त्राइन के युद्ध की बात करें तो त्राइन का युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसका उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था, न कि इस्लाम धर्म की स्थापना करना। कुछ इतिहासकार इसे थोड़ा गलत बताते हैं कि वे इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आए थे। नहीं, वे केवल भारत में लूटपाट के लिए आए थे, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। इसी को ही चुराने की कोशिश के लिए वे विदेशी आक्रमणकारी भारत पहुंचे थे। जो भारतीय भारतीय राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जैसे ही 1191 ईस्वी में त्राइन का युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी को बड़ी शिक्कत से हार देते हैं और मोहम्मद गोरी पराजित होकर वापस लौट जाता है। जब वापस लौटता है मोहम्मद गोरी तो रास्ते में उसे जयचंद, गढ़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद मिलते हैं और यहीं से ही भारतीय इतिहास में एक नया शब्द जुड़ गया, जयचंद। जयचंदों के नाम से जाना जाता है, यानी धोखेबाज। जयचंद भी जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज ही थे, या बोल सकते हो पड़ोसी राज्य के वे राजा थे, लेकिन उनका वंश गढ़वाल था, ये चौहान वंश के थे। और जयचंद ने उनकी सहायता की, और जयचंद ने जो सहायता की उनकी, इसी वजह से त्राइन का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। दोस्तों जैसे बताया गुरुजी ने, जो त्राइन का युद्ध लड़ेगा 1191 ईस्वी में पहला युद्ध था, और दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में लड़े गया था, वो भी त्राइन का युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है अभी बताया है कि भाई एक बहुत महान शख्सियत थे और इनका इतिहास में नाम है। राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसके बाद जो है गुरुजी ने बताया कि भाई परिणाम जो था, पहले युद्ध में जो है मोहम्मद घोरी जो है हार गया था। उसके बाद जो है इसकी जयचंद से भेंट हुई, तो इसके बाद त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो दूसरा युद्ध होने का परिणाम क्या था और कारण क्या था, इसके बारे में गुरुजी हमको जो है थोड़ा डिटेल में समझावेंगे। तो देखो। हाँ तो दोस्तों, त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, वह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। उसका जो कारण था, कारण क्या बताया आपने कि मोहम्मद गोरी जैसे ही पराजित हुआ त्राइन के प्रथम युद्ध में, तो वो घर जा रहा था वापस, रास्ते में उसे जयचंद से भेंट हुई। अब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरोध में काम किया। उसके पीछे का रीजन ये था कि जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता,
जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, लेकिन जो ये जयचंद थे वे इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए वे पृथ्वीराज चौहान के भी खिलाफ हो गए। और इसी वजह से बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, अर्थात मोहम्मद गोरी का दोस्त बना जयचंद। और जयचंद ने दोबारा गोरी का साथ दिया और अपनी सेना के साथ दोबारा आक्रमण के लिए उसे निमंत्रण दिया। और गोरी ने दोबारा 1192 ईस्वी में अपनी फुल तैयारी के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि अब की बार उसके साथ जयचंद भी था, इसलिए अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। और पृथ्वीराज चौहान ने जब पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा था तो उसे माफ करके घर भेज दिया था, कोई नहीं बेटा, दोबारा युद्ध क्षेत्र में ना चमके, इसलिए आप घर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हार दी तो उसने उसे माफी न देकर दोस्तों उसे पकड़कर अंधा बना दिया, दोनों आंखें फोड़ दी गई। और दोनों आंखें फोड़ने के बाद इसे अपने साथ ले गई और अपने साथ ले जाकर पृथ्वीराज चौहान के कवि थे चंद्रबरदाई। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इतिहास में कि पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे, दरबारी कवि, वो चंद्रबरदाई थे, जिसने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। और उसी में ही पृथ्वीराज चौहान की वीरताओं का बखूबी वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान की जो वीरताओं का वर्णन किया गया वो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और उसके कवि को भी साथ लेगा पृथ्वीराज चौहान। और जैसे ही कवि को भी साथ लेगा तो पृथ्वीराज चौहान की एक विशेषता थी कि वे शब्द भेदी बाण, अर्थात आवाज जहां से आएगी वहीं बाण चला सकते थे, ऐसी उसमें एक विशेषता थी। लेकिन कब, जब उसकी आंखें नोच ली गई, और आंखें नोचने के बाद गोरी चाहता था कि इसकी जो एक उपलब्धि है कि ये शब्द भेदी बाण जानते हैं कि आंखें बंद करने के बाद भी ये बाण चला सकते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें मैदान में रखा गया। और मैदान में गुरुजी जैसे ही मैदान में थे तो कवि थे उसके साथ चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने ही उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें पंक्ति के द्वारा कैसे उन्हें समझाया गया कि पृथ्वीराज चौहान से कि सुल्तान कहाँ है, कितनी दूरी पर है और कितने डिग्री के कोण पर है, इन सारी बातों को एक दोहे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और दोहा क्या दिया कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल उष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल उष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूका चौहान। और चौहान ने पृथ्वीराज चौहान जी ने केवल इसी दोहे के आधार पर ही ऐसा भाला चला कि मोहम्मद गोरी की गर्दन में जा चुभा, जिसके कारण मोहम्मद गोरी की मृत्यु भी हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे थोड़ा सा घुमाकर प्रस्तुत करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई वो खोखरों ने, जाटों के राजा खोखरों ने की, जबकि जो खोखरों ने जो आपकी हत्या की थी वो इसके भाई की थी, ना कि मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी इसी घटना के बाद जो घायल हुए थे, उसी घायल होने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। तो आप लोगों से बोल सकते हैं कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार तो पृथ्वीराज चौहान की हुई, लेकिन साथ साथ मोहम्मद गोरी भी उसके साथ चल बसे। दोस्तों, जैसे उसी ने बताया है कि जब त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, पहला युद्ध का परिणाम था कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और वहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को मतलब माफ़ कर दिया था और युद्ध से वापस भेज दिया था। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें जो है जयचंद उसके साथ जुड़ गया, और जयचंद के साथ जुड़ने के कारण जो है वहाँ पे उसकी सेना डबल होगी, और डबल होने के बावजूद जो है पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार जो है अपनी फुल तैयारी के साथ आए थे। तो इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और मोहम्मद गोरी ने उसे माफ़ी नहीं दी और अपने साथ ले गए, वहाँ जाकर अंधा कर दिया और बताया कि अभी शब्द भेदी बाण चला गया जो है उनकी, उसी कारण जो है मृत्यु हुई थी। तो गुरुजी जैसे ही बताया है अभी आपने, इसके बाद जैसे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होगी उसके बाद जयचंद बच गए थे, तो जयचंद का क्या हुआ था फिर गुरुजी? दोस्तों, इतिहासकार अगर इतिहास की बात करो तो इतिहासकार बोलते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु इनके शब्द भेदी बाण से नहीं हुई थी। वे बोलते हैं कि इसने मोहम्मद गोरी ने आगे चलकर जैसे जयचंद बचा और जयचंद से बोला कि जब तू अपने भाई यानी जो अपने पड़ोसी मुल्क का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जब तू उसका नहीं हुआ
तो हमारा क्या होगा। और इसी पद्धति पर उन्हें पृथ्वीराज चौहान की अपेक्षा जब पृथ्वीराज चौहान को रहा, उसके बाद बताया गया इतिहासकारों के द्वारा कि चंदावर का युद्ध लड़ा गया। चंदावर का युद्ध जो मोहम्मद गोरी ने ही, मोहम्मद गोरी या उसके भाई को बोल लो कि उसके भाई ने चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी हत्या कर दी गई। और जयचंद की हत्या करने के बाद जैसे ही गोरी अपने देश को लौट रहा था, या गोरी का भाई बोल लो, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि गोरी बचा था, लेकिन शायद जैसा भी रहा होगा, अगर गोरी का भाई भी था तो उसने जयचंद की हत्या की। और भारतीय वापस जाते समय वो भारत की गद्दी पर अपने गुलाम, जो गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम को भारत छोड़ गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की नींव रखी 1206 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था पृथ्वीराज चौहान का टॉपिक। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो जैसे गुरुजी ने बताया है कि भाई ये चंदावर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है जयचंद की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद जो है वो अपना गुलाम यहाँ पर छोड़ गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मृत्यु होगी तो 1206 में उसकी मृत्यु होने के बाद जो है यहाँ पे जो पूरा शासन जो है कुतुबुद्दीन के ऐबक के हाथ में आ गया था। और उसने जो है यहाँ पे एक तरीके से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जैसे नींव रखी थी तो उस टाइम जो है नाम दिल्ली सल्तनत पड़ गया था, लेकिन राजधानी लाहौर थी। और लाहौर राजधानी थी। उसके बाद जो है यहाँ पे इल्तुतमिश जो है शासक बने थे और उन्होंने राजधानी जो है दिल्ली ले आए थे भी। और वास्तविक संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, जो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनावेंगे दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और उसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट और शेयर ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।